मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं धनतेरस के लिए और दीपावली के लिए, वो आप ज़रूर से ध्यान से सुनिए और उसको ज़रूर से फॉलो कीजिए। उसमें क्या होता है, 13 दीपक का दान करना होता है आपको, धनतेरस से शुरू होके भाई दूज तक। धनतेरस से हम यमराज जी का दिया जलाते हैं, चित्रगुप्त जी का दिया जलाते हैं, पितरों का दिया जलाते हैं। ये 3 दिए हम घर के बाहर जलाते हैं, ठीक है। प्रेपरेशन भी इसकी हम बाहर ही करते हैं, जैसे घर से बत्ती बना लेनी है रुई की, और तेल ले जाना है, वो सब हम बाहर ले जाके ही वहाँ पे छोटी सी रंगोली बनाते हैं। मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, वैसे आप वीडियोस में देखेंगे तो उसमें पूरी डिटेल मिलेगी आपको। आटे और हल्दी की हम रंगोली बनाते हैं, और जो यमराज जी की रंगोली होती है उसमें गदा बनाई जाती है, ठीक है। वो गदा लेते हैं, तो उनका अस्त्र जो है गदा है, तो गदा बनाई जाती है। और वहाँ पर जौ के आटे का दिया या फिर मिट्टी का दिया, जो भी आपको अवेलेबल हो, चौमुखी, वो जलाया जाता है, ठीक है। चौमुखी हम इसलिए जलाते हैं जिससे कि यमराज जी चारों दिशाओं से हमारे परिवार के सदस्यों की रक्षा करें। और जब उनका दिया जलाया जाता है तो ये प्रार्थना की जाती है कि यमराज जी हम पर, हमारे बच्चों पे, हमारे परिवार के सभी सदस्यों पे कृपा दृष्टि रखिए, सभी सुरक्षित घर से जाएं, सुरक्षित घर पे वापस आएं, किसी भी तरह की दुर्घटना हमारे जीवन में ना हो। और एक ये कामना, देखो मरना तो सब नहीं है, तो ये कामना अपने दिल में रखो कि जब भी हम इस धरती को छोड़ के जाएं तो कृपा करके आप नहीं आइए, श्री हरि आए, शिव शंकर आए, ठीक है। जो आपके इष्ट हैं वो ही आपको लेने आए, आप मत आइए, ठीक है। तो उनको वहीं से भोग देके, अपने घर के बाहर ही भोग देके, उनको प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद लेके, और दक्षिण की तरफ मुख करके हमें दीपक जलाना चाहिए, ये वाला। और फिर उसके बाद उनको भोग देके फिर हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप बाहर से बाहर ही भोग लेके आप अपने स्थान पे जाइए, ठीक है। इसी तरह से चित्रगुप्त जी का बनाया जाता है दिया, तो उसमें क्या होता है, छोटी सी रंगोली बनाते हैं। तो इसमें हम गदा नहीं बना के एक बुक बनाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो चित्रगुप्त जी बुक में लिखते हैं, बुक के साथ एक पेन भी छोटा सा रंगोली में बनाया जाता है। तो उनसे ये प्रार्थना की जाती है कि चित्रगुप्त जी, हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती हो गई हो, मुझसे, मेरे परिवार के सदस्यों से, तो हमें माफ़ कीजिए। और कभी भी आप अपना ऐसा आशीर्वाद बना के रखिए कि कभी भी हमसे गलती से भी गलती ना हो, क्योंकि जो वो रिकॉर्ड में लिखा गया उसका आंसर आपको करना ही करना होता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद किसने देखा है, लेकिन मेरे लाइफ का प्रिंसिपल ये है कि जब भी मैं किसी से बात करती हूँ या जो भी मेरी ट्रांजैक्शन किसी के साथ होती है, तो वो इस तरह की होती है कि मैं इस इंसान के लिए जवाबदेही नहीं हूँ। एट द एंड मुझे चित्रगुप्त के सामने जाना है और उनको अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है, जो मुझसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वो मैं अपने कर्मा यहाँ पे इस तरह से करूँ कि जब वो मुझसे कुछ पूछें तो मैं उनको आंख झुका के नहीं, सामने आंख से आंख मिला के बात कर पाऊँ। उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे कर्म करने चाहिए, ठीक है। तो चित्रगुप्त जी से प्रार्थना कीजिए कि हमारे रिकॉर्ड जो मेंटेन किए हुए हैं आपने, अगर कुछ गलतियां हो गई हैं तो उनको डिलीट कीजिए, और हमारी लाइफ में कुछ इस तरह की एडिशन कीजिए कि हमसे गलत काम गलती से भी ना हो, ठीक है। इसी तरह से फिर पितरों का दिया जलाया जाता है। ये तीनों दिए घर के बाहर जलते हैं, और इनकी प्रेपरेशन भी घर से बाहर होती है। आप तेल बत्ती ये सब घर से बाहर ले जाके ही ये दिए बनाते हैं। और पितरों से प्रार्थना की जाती है कि आप के लिए हमने ये दिया जलाया, आपको सदगति मिले, ठीक है, और विष्णु लोक मिले, और साथ ही आपका शुभ आशीर्वाद हम पे बना रहे। तो ये 3 दिए आपने 5 दिन लगातार जलाने हैं। फिर ये 3 दिए शाम को जलाने के बाद फिर आप अपने घर में आएंगे, हाथ पैर मुंह धो के। फिर सबसे पहले आप घर के अंदर आके गणेश जी का और लक्ष्मी जी का दिया जलाएंगे। धनतेरस है तो धन्वंतरी जी का दिया जलाएंगे, ठीक है। उसमें आपको जो भोग लगाना है वो आपने लगाना है धनिये का, ठीक है, वो भोग लगाइए। और क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए वो सब मैंने वीडियो में बता रखा है। शॉर्ट में मैं अभी आपको इसलिए बता रही हूँ कि मान लीजिए अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक इंटरेस्ट या एक क्यूरियोसिटी हो जाती कि हाँ, थोड़ी अगर वहाँ से भी डिटेल मिल जाए तो हम वहाँ पे भी देखें। उस वीडियोस को आप अपने नियर एंड डियर को शेयर भी कीजिए, ठीक है।
और आप खुद से भी फॉलो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो अच्छे काम होते हैं अगर हम जितना करेंगे उतना हमारा कर्मा एडअप होता है। अब जैसे दिवाली है तो हम हर तरह का गंदगी घर से निकाल रहे हैं, और जैसे कुछ कुछ जगह ऐसी हो जाती है कि जिस पे हमारा फोकस ही नहीं जा पाता। जैसे मेडिसिन हो गई, एक्सपायर्ड हैं तो उनको चेक करके निकालिए। कोई मेडिसिन है जो हमें अब ज़रूरत ही नहीं होगी, उसको घर से बाहर निकालिए। किसी तरह के एक्सरेज हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, किसी तरह के बिल्स हैं, किसी तरह की चेक बुक्स हैं जो इन फ्यूचर कभी भी नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप उनको अपने घर से बाहर निकालिए। चेक बुक्स का या कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स का मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको पता है कि नहीं भी इस्तेमाल करना है, फिर भी आप उनका एक डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड रख के फिर आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये तो डीक्लटरिंग हो गई हमारी जो सराउंडिंग की है। इसी तरह से हमें अपनी लाइफ में भी, अब जैसे धनतेरस है, धनतेरस का मतलब कि 13 गुना चीजें बढ़ेंगी। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो कुछ अच्छा घर में ला रहे हो तो 13 गुना, ठीक है। तो अपने कर्मा जो यहाँ की संपत्ति हम 13 गुना कर रहे हैं, तो हमें जो एक्चुअल हमारी संपत्ति है, जो हमारे कर्मा है, ठीक है, जो हमारे साथ जाएंगे, यहाँ का तो हम यहीं छोड़ के जाएंगे, जो हमारे कर्मा है जो हमारे साथ जाएंगे उनको भी 13 गुना कीजिए। क्या कीजिए, उस दिन दान पुण्य कीजिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि जो आप दिए लेते हैं, जो सड़क पे बैठ के दिए बेच रहे हैं, ठीक है, उनसे ही लीजिए आप, ठीक है। और डेकोरेटिव भी लीजिए, लेकिन उनसे भी दिए लीजिए, क्योंकि दिवाली सबको मनानी है, ठीक है। और अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे तो उनको भी खुशी होगी और आपके कर्मा भी अच्छे होंगे, ठीक है। तो इस टाइम पे जो आपसे आपको लग रहा है कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है, आपके पास एक्स्ट्रा है, तो आप ज़रूर से कीजिए। और इसी के साथ कर्मा को भी अपने बढ़ाइए। धनतेरस वाले दिन जरूर से दवाइयाँ आप दान कीजिए, और अपने लिए दवाई नहीं लानी है धनतेरस के दिन। और क्या क्या नहीं लाना है आपको, तीखी चीज़ें नहीं लानी है, चाकू और इस तरह के फॉक्स वगैरह हो गए वो नहीं लाने हैं, और छुरी, इस तरह की चीज़ें, कैंची, कील, ये सब चीज़ें, औजार हथियार वाली चीज़ें नहीं लानी है, ठीक है। आपको क्या लाना है, पीतल का, चांदी का या सोने का कोई सामान लाना है, ठीक है। सोने का नहीं खरीद सकते तो आप चांदी का लीजिए, चांदी का नहीं खरीद सकते तो आप जो है पीतल का लीजिए। आप इस तरह के, जैसे हम कॉइन्स इस तरह के लेते हैं, जैसे गणेश जी बने हुए हैं, लक्ष्मी जी बनी हुई है, ये हम लेते ही लेते हैं, ये हमारे पास अबंडेंट में काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस बार जो आप कॉइन लें वो इस तरह का लीजिए। देखिए इसमें क्या बना हुआ है, एक ट्री है, ट्री की ब्रांचेज हैं, और ये बनियन ट्री की तरह है कि जैसे इसको धनतेरस के दिन जो हम चीज़ें लाते हैं ना वो ग्रो करती हैं। अब जैसे ये बनियन ट्री ग्रो करता है, लॉन्ग लाइफ होती है, स्टेबिलिटी होती है। इस तरह का कॉइन अगर आपको मिले तो आप जरूर से लाइए, ठीक है। और गोमती चक्र 5, 7, 11 जितना आप लाना चाहते हैं, गोमती चक्र जरूर से लाइए। मैं दिखाई इसलिए रही हूँ क्योंकि किसी किसी को कई बार पता नहीं चलता कि गोमती चक्र क्या होता है, ठीक है। ये लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है, ये छोटा है, और अगर आपको बड़ा भी गोमती चक्र मिलता है तो आप वो भी जरूर से लाइए। कौड़ियाँ, कौड़ियाँ जरूर लानी चाहिए अपने घर में। और कहा जाता है कि जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा हो तो उसको, ये जैसे ये गोमती चक्र है, छोटा मिले या बड़ा मिले वो आप लीजिए। और अगर आपके घर के फैमिली मेंबर में या किसी बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये रखवा के उसके हाथ से पूजा करवाइए, ठीक है। तो उसमें कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। फिर 5 दिन ये जैसे भाई दूज तक पूजा चले, तो उसके बाद वो गोमती चक्र उस बच्चे को दे दीजिए या उस इंसान को दे दीजिए जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर जैसे कौड़ियाँ हैं, कौड़ी प्लेन मिले तो वो ले लीजिए। अगर आपको पीले रंग की या इस तरह के ब्राउन कलर की मिलती है तो बहुत अच्छी होती हैं, ये भी आप ले सकते हैं। और क्या लेना है आपको, केसर, केसर जरूर से लेना है आपको। और जैसे धनिया होता है ना, धनिया को स्वर्ण माना जाता है, जैसे सोना चांदी पीतल कुछ नहीं खरीद सकते तो साबुत धनिया जरूर से लाइए। और नमक जरूर से लाइए, और अगर आप ला सकते हैं तो 8 किलो नमक आप अपने घर में लाइए, ठीक है। आज के दिन किसी से नमक उधार नहीं लेना होता है। 8 किलो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो है शनि से भी संबंध होता है, तो आप
8 किलो नमक लाइए। नमक इस तरह की चीज़ होती है कि जो आप आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह से जो नमक आज धनतेरस के दिन लाते हैं वो धनतेरस के दिन भी इस्तेमाल कीजिए, और आगे दिवाली पे और भाई दूज तक ज़रूर से अच्छे से उसको इस्तेमाल कीजिए। अभी भी आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि आज के दिन आप नेक्स्ट एक्शन, फीलिंग्स, करंट सिचुएशन ये नहीं पूछ के ना आप अपनी ग्रोथ के बारे में पूछिए। देखिए मैं तो हर वीक आती हूँ, और मैं आपको एक और बात और बताना चाहूँगी कि संडे को जैसे मेरा लाइव सेशन होता था ना, अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सैटरडे को लाइव सेशन लूँ, क्योंकि सैटरडे को सभी फ्री होते हैं। सैटरडे नाइट ऐसी होती है सभी टेंशन फ्री होते हैं, और संडे नाइट में अगर लाइव सेशन लॉन्ग भी हो जाता ना तो सुबह उठने की आपको भी टेंशन होती है, मुझे भी टेंशन होती है। तो बेटर होगा कि हम सैटरडे को सेशन लेने शुरू करें। बाई चांस अगर कुछ चेंज हुआ तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो सैटरडे को सेशन लेंगे, जिससे कि अगर लॉन्ग भी हो जाए तो अर्ली मॉर्निंग उठने की कोई टेंशन ना हो।